प्रिय छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कविकुलगुरु कालिदास द्वारा रचित संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक निर्धारित है। इसके विषय में संस्कृत साहित्य में एक श्लोक प्रसिद्ध है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। अर्थात जो काव्य की विविध विधाएं हैं, जैसे श्रव्य काव्य के गद्य पद्य चंपू आदि भेद हैं, उसमें गद्य में कथा एवं आख्यायिका, पद्य में प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य के पुनः खंड काव्य एवं महाकाव्य भेद हैं। इसी प्रकार से दृश्य काव्य के रूपक एवं उपरूपक भेद हैं। नाटिका इत्यादि 18 उपरूपक कहे जाते हैं और नाटक इत्यादि 10 भेद रूपक के होते हैं। इन सभी विधाओं में नाटक अत्यंत रमणीय होता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। और संस्कृत साहित्य जगत में जितने भी नाटक हैं, उनमें सबसे रमणीय, सबसे सुंदर, आह्लादकारी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। और इस नाटक में भी 7 अंक हैं, किंतु तत्रापि चतुर्थो अंक, उसमें चौथा अंक अत्यंत रमणीय है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम्, और इस चौथे अंक में भी 22 श्लोकों में 4 श्लोक अत्यंत रमणीय हैं, सुंदर बन पड़े हैं। इस चौथे अंक में अनेक श्लोक रमणीय बन पड़े हैं। अतएव विद्वानों में मतभेद है कि कौन से 4 श्लोक उस श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत आते हैं। कहने का अभिप्राय यह कि अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है और उसके 7 अंकों में से चतुर्थ अंक सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यंत आह्लादकारी है। यह आपके कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। अभिज्ञान शाकुंतलम से प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी रूपरेखा इस प्रकार से है। एक श्लोक अथवा किसी गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने को आता है। 2 अंक संदर्भ के लिए एवं 5 अंक अनुवाद के लिए रहते हैं। इसी प्रकार से एक गद्यांश में से अथवा किसी श्लोक से संबंधित कोई सूक्ति अथवा पंक्ति व्याख्या के लिए आती है। इसके भी लिए भी 2 अंक संदर्भ के लिए निर्धारित हैं और 5 अंक सूक्ति या पंक्ति की व्याख्या के लिए निर्धारित हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न नाटककार कालिदास के जीवन परिचय अथवा उनकी नाट्य शैली से आता है। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं और 2 प्रश्न नाटक की कथा वस्तु से संबंधित बहुविकल्पीय होते हैं। उनके लिए एक कुल 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार से 20 अंकों के प्रश्न इस अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से पूछे जाते हैं। चतुर्थ अंक का आरंभ अनसूया एवं प्रियंवदा के द्वारा फूल चुनने से होता है।
ततः प्रविशतः कुसुमावच्चयं नाटयन्त्यौ सख्यौ, अर्थात चतुर्थ अंक में आरंभ में कुसुमावचयम नाटयन्त्यौ, फूल चुनने का अभिनय करती हुई सख्यौ, दोनों सखियों अनसूया एवं प्रियंवदा प्रविशतः प्रवेश करती हैं, यहाँ रंगमंच पर प्रवेश करती हैं। अनसूया कहती है, हला प्रियंवदे यद्यपि गांधर्वेण विधिना निर्वृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्तेति निर्वृतम मे हृदयम तथाप्येतावत् चिंतनीयम। अनसूया का कहने का अर्थ यह है कि हला प्रियंवदे, सखी प्रियंवदे, हला संस्कृत नाटकों में सखियों के लिए संबोधन होता है, तो हला का अर्थ यहाँ सखी किया जा सकता है। हला प्रियंवदे, सखी प्रियंवदे, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से, गांधर्व विधि से निर्वृत्त कल्याणा, जिसका कल्याण हो गया है, जिसका विवाह संपन्न हो गया है, ऐसी शकुंतला अनुरूप भर्तृगामिनी संवृत्ता, अपने अनुकूल पति को प्राप्त करने वाली, अनुरूप भर्तृगामिनी अपने लिए योग्य पति को प्राप्त करने वाली संवृत्ता हो गई है। इति निर्वृतम में हृदयम, यह जान करके मे हृदयम, मेरा हृदय निर्वृतम सुखी है, तथापि फिर भी एतावत् चिंतनीयम, यह चिंतनीय है, यह चिंता का विषय है। यहाँ अनसूया सखी प्रियंवदा से कहती है कि यद्यपि शकुंतला का विवाह गांधर्व विधि से संपन्न हो गया है, गांधर्व विधि अर्थात आजकल जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, विवाह के 8 प्रकारों में से एक विवाह गांधर्व विधि है, जहाँ पुरुष एवं स्त्री प्रेम के वशीभूत होकर विवाह कर लेते हैं, उसे गांधर्व विधि कहते हैं। और इस शकुंतला का विवाह दुष्यंत के साथ गांधर्व विधि से हो गया है। अनसूया का कहना है कि यह जान करके मेरा हृदय सुखी है, तथापि फिर भी एतावत् चिंतनीयम, यह चिंता का विषय है। तो प्रियंवदा पूछती है, कथमेव, वह क्या? अनसूया कहती है, अद्य स राजर्षिर्ष्टिम परिसमाप्य ऋषिभिर्विसर्जितः आत्मनो नगरं प्रविश्य अंतःपुरसमागतः इतो गतं वृत्तान्तं स्मरतिवान वाइति। अनसूया कहती है कि अद्य आज सह राजर्षि, वह राजर्षि दुष्यंत जो कि हस्तिनापुर का राजा है, इष्टिम परिसमाप्य, यज्ञ समाप्त करके, ऋषिभिर्विसर्जितः, ऋषियों द्वारा विदा किया गया, आत्मनो नगरम, अपने नगर में हस्तिनापुर में, प्रवेश करके, अंतःपुर समागतः, अंतःपुर में राम निवास में पहुँचा हुआ, इतोगतम, यहाँ पर घटित वृत्तांत को, घटना को स्मृतिवान वाइति, स्मरण करेगा अथवा नहीं। अनसूया के कहने का भाव यह है कि आज वह राजर्षि दुष्यंत ऋषियों द्वारा संपन्न कराए यज्ञ को समाप्त करके विदा कर दिया गया है, और आज वह जब अपने नगर में प्रवेश करके रनिवास में जाएगा तो
दूसरी रानियों के समक्ष यहाँ जो उसने शकुंतला से विवाह किया है, इस घटना को स्मरण करेगा अथवा कहीं भूल तो नहीं जाएगा, यह अनसूया के मन में आशंका है। यही उसके लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रियंवदा कहती है कि विश्रब्धा भव, निश्चिंत हो, न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। तादृशा आकृति विशेषा, वैसी विशिष्ट आकृतियाँ, अर्थात वैसे आकृति विशेष वाले लोग गुण विरोधिनो न भवन्ति, गुणों के विरोधी नहीं होते। यहाँ पर प्रियंवदा अनसूया द्वारा कहे गए जो चिंता का विषय है, जो उसकी आशंका है, उसका समाधान करते हुए कहती है कि निश्चिंत रहो, वैसी विशिष्ट आकृतियाँ गुणों की विरोधी नहीं होती। अर्थात जो लोग विशिष्ट आकृति वाले होते हैं उनमें गुण ही गुण विद्यमान होते हैं और वे इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते कि किसी से प्रेम विवाह कर लें, कोई संकल्प कर लें और उसे भूल जाएं। अर्थात दुष्यंत शकुंतला को भूलेगा नहीं, वह उसे स्मरण रखेगा। तुम निश्चिंत हो। यह पंक्ति न तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति सूक्ति व्याख्या के लिए भी आता है परीक्षा में, और 2 अंक संदर्भ के लिए प्राप्त होता है और 5 अंक व्याख्या के लिए निर्धारित है। तो विद्यार्थी संदर्भ इसका इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत सारगर्भित सूक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के विदा नामक 4th अंक से उद्धृत है। इसके प्रणेता दीपशिखा उपाधि से विभूषित कवि कुलगुरु कालिदास हैं और इसकी व्याख्या लिखते हुए बताएंगे कि अनसूया प्रियंवदा से अपने मन की आशंका प्रकट करते हुए कहती है कि राजा दुष्यंत कहीं हस्तिनापुर में जाकर रनिवास में अन्य रानियों के समक्ष पहुंचकर शकुंतला को भूल तो नहीं जाएगा। इस पर प्रियंवदा उसकी चिंता का समाधान करते हुए कहती है कि निश्चिंत रहो, उस प्रकार की विशेष आकृतियाँ गुणों की विरोधी नहीं होती। अर्थात जो लोग विशिष्ट आकृति वाले होते हैं उनमें गुण ही गुण विद्यमान रहते हैं। वे कोई संकल्प करें अथवा कोई कार्य करें उसे भूलते नहीं, वे किसी के प्रति विश्वासघात नहीं करते। यहाँ दुष्यंत ने शकुंतला से जो गांधर्व विवाह किया है तो शकुंतला को भूलेगा नहीं। जो कालिदास ने ये सूक्ति लिखी है, इस तरह की अनेक सूक्तियाँ संस्कृत साहित्य जगत में प्राप्त होती हैं। जैसे यत्राकारस्ततो गुणः प्रायो विरूपासु भवन्ति दोषाः यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति। कालिदास व्यंजना के कवि हैं और व्यंजना के माध्यम से यहाँ उन्होंने इस बात की अभिव्यक्ति की है कि वह दुष्यंत जिसने कि शकुंतला से गांधर्व विवाह किया है, वह इस विवाह की घटना को नहीं भूलेगा, वह शकुंतला को नहीं भूलेगा। यह व्यंजना के माध्यम से इस सूक्ति के द्वारा कह दिया है
कि न तादृशा कृति विशेषा गुण विरोधिनो भवन्ति। प्रियंवदा आगे कहती है, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति। प्रियंवदा के कहने का अर्थ ये है, इसने अनसूया की शंका का तो समाधान कर दिया कि दुष्यंत शकुंतला को नहीं भूलेंगे, किंतु इसके मन में एक दूसरी आशंका है कि अब इदानीम अब तात काश्यप महर्षि कण्व इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, इस वृत्तांत को, इस घटना को सुन करके न जाने किम प्रतिपत्स्यते इति, पता नहीं किस रूप में इस घटना को स्वीकार करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। प्रियंवदा की आशंका ये है कि तात काश्यप जो कि शकुंतला के धर्मपिता हैं, इस घटना को अर्थात शकुंतला का जो दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हुआ है, इसे सुन करके पता नहीं क्या करेंगे, वे इस घटना को किस रूप में ग्रहण करेंगे। तो अनसूया अब प्रियंवदा की आशंका को दूर करते हुए कहती है कि यथा हम पश्यामि तथा तस्य अनुमतम भवेत्, जैसा मैं देखती हूँ, जैसा मैं समझ रही हूँ, तथा वैसा तस्य अनुमतम भवेत्, उनको अनुमत होगा। अर्थात जो शकुंतला ने दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह किया है, उसे तात काश्यप अपनी अनुमति प्रदान करेंगे। अब प्रियंवदा का कहना है कि कथमिव, वह कैसे? तो अनसूया कहती है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया इत्ययं तावत् प्रथमः संकल्पः, तम यदि दैवमेव संपादयति नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अनसूया का कहने का अर्थ है कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। इत्ययं, यह प्रथमः संकल्पः, माता पिता का प्रथम संकल्प होता है अथवा श्रेष्ठ संकल्प होता है। यह भी सूक्ति व्याख्या के रूप में परीक्षा में आता है, इसलिए इसकी व्याख्या ध्यान से सुनेंगे। प्रियंवदा को इस बात की आशंका है कि जब तात काश्यप सोमतीर्थ से लौटेंगे और जानेंगे कि शकुंतला ने उनकी अनुपस्थिति में दुष्यंत से गांधर्व विवाह कर लिया है, तो पता नहीं वे इस विवाह को किस रूप में स्वीकार करेंगे, उन्हें यह अनुमत होगा अथवा नहीं। वह इस बात को लेकर चिंतित है। तो प्रियंवदा की इस चिंता को दूर करते हुए अनसूया कहती है कि गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए, यह माता पिता का श्रेष्ठ संकल्प होता है। और तम यदि दैवमेव संपादयति, और उसे यदि दैव ही, भाग्य ही संपादित कर दे, गुणवान व्यक्ति से कन्या का विवाह संपन्न हो जाए भाग्यवश, तो ननु अप्रयासेन, निश्चय ही बिना प्रयास के, गुरुजनः कृतार्थः, गुरुजन धन्य हो गए, माता पिता कृतार्थ हो गए, जो उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था, वह पूरा हो गया। अर्थात दुष्यंत के साथ जो शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया है, वह दुष्यंत गुणवान है और गुणवान व्यक्ति से शकुंतला का विवाह हुआ है, और यह भाग्यवश हो गया है, और तात काश्यप को यह विवाह अनुमत होगा, क्योंकि सभी माता पिता यही चाहते हैं कि गुणवान व्यक्ति से
कन्या का विवाह हो। शास्त्रों में कहा गया है कि विवाह के लिए गुणवान व्यक्ति में, वर में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए। कुलम च शीलम च सनाथता च विद्या च वित्तम च वपुः वयश्च एतान गुणान सप्त विचिन्त्य कन्या देया बुधैर्नान्यत चिंतनीयम। अर्थात कुल, शील, स्वभाव, सनाथता, वर के माता पिता जीवित हों, विद्या, वित्तम, धन, वपुः, शरीर, वय, अवस्था, युवावस्था हो। इन 7 गुणों का विचार करके ही कन्या का विवाह करना चाहिए और किसी विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कालिदास ने कुमार संभवम में 5म सर्ग में स्वयं ब्रह्मचारी वेशधारी शिव के द्वारा वर में 3 बातों का होना रेखांकित किया है। ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जिस शिव का तुम विचार कर रही हो, जिस शिव से विवाह करने का तुमने संकल्प लिया है, उसमें जो 3 चीज़ें वरों में खोजी जाती हैं वह एक भी नहीं है। तो कालिदास के मतानुसार 3 चीज़ें, वपुः, शरीर, सनाथता या अच्छा कुल और धन, ये सब बातें होनी चाहिए वर में। ब्रह्मचारी वेशधारी शिव कहते हैं वपुर्विरूपाक्षमलक्ष्य जन्मता दिगंबरत्वेन निवेदितं वसु वरेषु यद बाल मृगाक्षिं मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने। और एक श्लोक इस विषय में प्रसिद्ध है कि वर में क्या क्या चीज़ें कन्या पक्ष के लोग चाहते हैं। कन्या कामयते रूपम माता वित्तम प्रथाश्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नम इतरे जना। अर्थात कन्या वर में रूप की अभिलाषा करती है, माता वित्तम, कन्या की माता वर में धन चाहती है कि वर के पास ढेर सारी संपत्ति हो, धन हो। और पिता श्रुतम, पिता वर में ज्ञान की इच्छा रखता है कि जिससे कन्या का विवाह कर रहा है वह ज्ञानवान हो। और बांधवा कुलमिच्छन्ति, कन्या के बंधु बांधव वर में कुल देखते हैं कि अच्छे कुल का वर हो। और मिष्टान्नम इतरे जना, और जो दूसरे लोग होते हैं वो विवाह में मिठाई की इच्छा रखते हैं। प्रियंवदा कहती है पुष्प भाजनम विलोक्य, फूलों की टोकरी को देखकर। यह नाट्य प्रयोक्ताओं के लिए रंग निर्देश है। पुष्प भाजनम विलोक्य अर्थात फूलों की टोकरी को देख करके। प्रियंवदा कहती है सखी अवचितानि बलि कर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। सखी, बलि अर्थात पूजा के कर्म के लिए पर्याप्त, पूजा कार्य के लिए पर्याप्त कुसुमानि, फूल, अवचितानि चुन लिए गए हैं। हम लोगों ने पूजा के लिए पर्याप्त फूल चुन लिए हैं। अनसूया का कहना है कि ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। अरे सखी, शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी तो पूजा करनी है। यहाँ पर शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात पति हो सकता है, किंतु अनेक विद्वानों का विचार है कि सौभाग्य देवता के रूप में पार्वती इत्यादि की पूजा होती है। इसलिए यहाँ पर अनुसूया के कथन का आशय यह है कि
सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्थात पार्वती इत्यादि की भी पूजा करनी है, इसलिए कुछ और फूल चुन लिए जाएं। प्रियंवदा कहती है युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्म अभिनयता। फिर वे दोनों सखियां तदेव कर्म, उसी कर्म का अभिनय करती हैं, फूल चुनने का अभिनय करती हैं।